तो इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के कैंपेनिंग ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इसी सिलसिले में हमारे केंद्रीय मंत्री जो जीतन राम मांझी हैं, उनके सुपुत्र संतोष मांझी यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ पे आकर के कुछ लोगों से मिले, ग्रामीण लोगों से मिले, तो यहाँ पे काफ़ी रोष देखने को मिला। ठीक है, वो लोग अपनी अपनी शिकायतें कर रहे थे, खास करके सड़क को लेकर के भाई कि 10 साल से आप हैं, अभी तक सड़क नहीं बना है। तो ये तो सड़क का एक मुद्दा हुआ, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वहाँ पे मतलब शुरुआत से ही थे, तो और किन किन मुद्दों को यहाँ के पब्लिक ने उठाया और उसका जवाब कैसे दिए? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही रंजीत भाई यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, जैसे ही इस सिलसिले पर थोड़ा सा आक्रामक हुए, एग्रेसिव होकर के पूछना चाहे, तो उन्होंने तभी जनता का आरोप है कि मतलब 10 साल से यहाँ पे प्रतिनिधि रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आते नहीं हैं। जब रैली हो तभी यहाँ पे आ करके मतलब यहाँ पे जो भी पब्लिक है उसको दर्शन देते हैं आप लोग। मुँह फेर लिया और चल दिए। तो आपके सामने जो बातें हुई वो बातें बताइए थोड़ा हमारे श्रोतागण को। तो यहाँ पे कई मुद्दे आए थे कि जैसे रोड का सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर समस्या है। रोड के माध्यम से उनको दर्शाया गया और हमारे जितने भी गार्जियन थे यहाँ पे, गांव के ग्रामीण थे, वो रोड के बारे में उनके समक्ष बातें रखे हैं और उन्हें आश्वासन भी दिया कि मैं जीतता हूँ यहाँ से तो पुनः आपके रोडों को मरम्मत कराऊंगा, ये कराऊंगा। जैसे कई बातें होती है, जैसे वो तो एक इलेक्शन की माहौल है तो कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा कर बोलते ही हैं। तो उसी के तहत एक बात भी हुई, तो आदि ग्रामीण जनताएं ने रखी भी है बात कि रोड अभी फिलहाल देखिए जर्जर इस स्थिति को हो गई है कि हमारे जितने भी गांव के ग्रामीण बच्चे हैं वो स्कूल से नहीं जुड़ पाते हैं। बरसात के मौसम में रोड बहुत जर्जर हो जाती है। तो इसी बीच गाँव के बातें रखें तो उसी बीच हमने एक हमारे अज्ञात से ज्ञान कर सकते हैं, जब हमें याद है कि हमारे गांव में जितने भी युवा हैं, गार्जियन हैं, उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दिया है मांझी जी के, यहाँ तक डीएम तक भी एप्लीकेशन दिया गया है। लेकिन वही बात को हमने पुनः उनके पास रखा कि सर आपके पास ये एप्लीकेशन गया हुआ है, फिर भी इसके प्रति आपने कोई वर्चस्व नहीं देखा, कोई सुझाव नहीं देखा, उदासीन भाव रखा कि भाई कि सर आपके पास गया लेकिन फिर भी उस पर कोई वर्चस्व नहीं किया, ऐसा क्यों? लेकिन यह बात से कहीं ना कहीं पूर्ण बात नहीं हो पाई, फिर वहीं से बात ख़त्म हो गई। रोड की मामला है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, तो यहाँ पे रंजीत भाई ने जब इंटरव्यू ले रहा था बहुत छोटा ही था, लेकिन उसमें इन्होंने उठाया कि भाई सड़क तो है, सड़क पे उन्होंने बोला कि हमारी प्राथमिकता में होगी और हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। फिर वो नीतीश कुमार पे लेके चले गए कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया है, कुछ इलाके छूट गए। चलिए, एक सड़क का चीज़ है, लेकिन एजुकेशन के हाल से हर कोई वाकिफ़ है। लेकिन वो इस बात पे, एजुकेशन के बात पे एक भी शब्द उन्होंने बोलना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसा क्यों लगता है कि भाई संतोष मांझी जो बिहार के नीतीश सरकार में एक मंत्री का पद होल्ड करते हैं, उसके बावजूद वो शिक्षा पे कुछ नहीं बोलते हैं? जैसे शिक्षा, अभी तो कहा जाए तो शिक्षा सबसे बड़ी हथियार है। अगर रोड के बाद, अगर हमें तो रोड से भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो शिक्षा को मुद्दा उठाना चाहिए था कि आप बेसिक नीड थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा नहीं उठा पाए। लेकिन ग्रामीण जनताओं ने पहले रोड की मांग रखी है, तो रोड का आश्वासन दिए। और ऐसी कोई लोग वहाँ पे ग्रामीण जनता नहीं थे जो कि शिक्षा के भी अभाव के कमी दिखाएं, वहाँ पे दर्शाएं कि हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल सुविधा नहीं है। और हमारे जो यूट्यूबर है रंजीत जी बिलू ब्लॉग से, वो भी बात रखे थे कि सर हमारे यहाँ जो सरकारी अस्पताल है वो 5 किलोमीटर दूर है, उसी को समस्या का निदान किया जाए। लेकिन इसके बीच भी कोई ऐसा मंत्री जी के तहत आश्वासन नहीं मिला कि क्या होगी कि नहीं होगी। फिलहाल वो तो ये बात टाल मटोल करके निकल गए कि जीतने के बाद आपकी बातों को रखेंगे, ऐसी कुछ बातें हुई। तो मतलब जवाब वही मिला जो हर नेता मिला जुला करके देते हैं कि भाई जीतने के बाद कर देंगे, देखेंगे, ये वाला बात मिला। एक फिक्स टाइम नहीं मिला कि भाई कब ये बनेगा, हम लोग किस तरह से काम करेंगे। इस तरह से कोई अपना एक्शन प्लान उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस हाँ, जनता को जो बोलते हैं ना बहलाना फुसलाना, उस तरह से करके चलता कर दिया। एक दो और चीज़ है, देखिए हम लोग यहाँ पे तो रोड का मुद्दा बहुत मतलब हाईलाइटेड था तो लोगों ने उठाया, लेकिन सिर्फ रोड ही एक मुद्दा नहीं है, महंगाई भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। हाँ, और ऑलरेडी बिहार सरकार में वो मंत्री हैं, तो इस पर उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई इतनी महंगाई हो गई है, लोग बड़ा त्रस्त रूप से जीवन जीते हैं, उनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए काम नहीं है। बताइए, जब यहाँ पे आए हुए थे तो आपको क्या लगा? माहौल मतलब थोड़ा सा नेताजी के प्रति दिख रहा था या फिर जनता एनवायड थी कि भाई नहीं, ऐसी जनताएं के देखकर ये रुझान नहीं ला सकती है कि किसका प्रति कौन
क्या अथी एक्सेप्ट है कर रहा है, ये मंत्री जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये नहीं देखा जा सकता है जनताएं के देखकर। मेरे खिलाफ से, मेरे अंदाज से नहीं लग रहा कि किसी को देखकर वे बता दें कि ये मंत्री जी का सपोर्टर है, ये नहीं है, वैसा कुछ नहीं देखा। वो तो आज मतदान होती है तो कहीं ना कहीं अपना पार्टी को जो दिनों में साल लेती है कि हमारे ये पार्टी का यही वोट देंगे, चाहे वो अच्छा काम करे या ना करे, पार्टी बेस पे। सबसे बड़ी बात रवि जी बता दें कि आपको बिहार में एक जातिवाद बहुत ज़्यादा चलती है। जाति पैटर्न तो पर चाहे लोग कुछ वोट भी हो, आपके गांव में कोई भी मुद्दा हो, आप भले आप पानी वाला घर में रहे हैं, आपकी पत्नी है, आपके घर की महिलाएं हैं, वो साड़ी का पल्लू उठाकर रोड पर हो जाए, वो आपको नहीं दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। आपको सिर्फ दिखाई देगा कि हमारा जात कौन है, हमारा ये कौन है, हमारा परिवार कौन है। ये परिवारवाद और जातिवाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है। इसके प्रति नहीं देखा जा सकता है कि यहाँ पर माहौल देखकर कि कौन किसके करीब होता है, नहीं देखा जा सकता। 9 महीने के बाद चुनाव में तो आना ही है। अच्छा एक और यहाँ पे जाते जाते यहाँ की जनता कह गई जब वो बैठ रहे थे कि कोई बात नहीं है, तो उपचुनाव है, 6 महीना के बाद फिर से आइएगा विधानसभा के चुनाव में। तो एक तरह से ये क्या एक प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है? नहीं, ये देखिए ये बात कि भाई ना कर वहीं तो दे भी कहाँ, वो वाला बात। हाँ, वो बात कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल क्या कहा जाए इसमें। हाँ, समय के कारण वो कुछ बात भी नहीं रख पाए और कहीं ना कहीं कई बातें बताकर चले गए कि कहीं ना कहीं और हमारे समय देना है, फिर छोटे में बातें रख कर चले गए हैं। और फिलहाल देखिए अभी चुनाव की प्रक्रिया है, अभी तो कई बार आए जाएंगे, इनसे भी कई बेहतर आएंगे, गए आकर चले गए हैं, तो देखा जाएगा अभी। चलिए तो इसी के साथ हम निरंजन भाई के साथ ये वार्तालाप को समाप्त कर, इन्होंने बताया कि कैसे मतलब यहाँ पे नेताजी आए और कैसे मतलब अपनी बातों को बड़े ही गोल मटोल कर करके निकल गए और बिना कोई आश्वासन दिए, बिना कोई एक एक्शन प्लान बताए, बस जनता से आए, एक जैसे होता ना फॉर्मेलिटी निभाने, तो बस वही करके आए और चल दिए। शायद उनका मेन मकसद है यहाँ के जो मेन जो कहा जाता है कि वोटिंग होल्डर हैं उनसे मिलना था और शायद वो मिल करके और निकल लिए। क्योंकि जब उनको बोला गया कि चलिए रोड को देखिए, तो उन्होंने बोला कि अरे रोड तो बस यही है, हम देख रहे हैं, हमको इस टोले पे भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है, उनसे मिलना है। तो जब ऐसा बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आम पब्लिक का जो मुद्दा है वो छोड़ देते हैं और उससे भटक जाते हैं, और यही उन्होंने यहाँ पे किया। बाकी आप अपने अनुसार देखिए आपका प्रत्याशी कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और उसी के अनुसार आप वोट दीजिए।